Welcome to the channel. In this video, I am going to cover the most important topic, bookkeeping for your upcoming JKSSB account assistant exam. This is the part first. इससे पहले हम अकाउंटिंग के बेसिक्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड उसके एमसीक्यूज कर चुके हैं. नहीं देखे वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा. अकाउंटिंग का कोर्स यहाँ आपको करवाया जा रहा है एंड उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. सो शुरू करते हैं. देखो, सारी चीज़ें हम काफ़ी आसान लैंग्वेज में करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में. अब बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग उस चीज़ को बोलते हैं जो हम अपने अकाउंट, अपने बिज़नेस की करते हैं. लाइक उसमें हम अपने सेल्स के वाउचर, परचेज़ के वाउचर, पेमेंट के वाउचर, रिसिप्ट के वाउचर, सेल रिटर्न के वाउचर, परचेज रिटर्न के वाउचर को प्रॉपरली मेंटेन करना, ताकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम अपने रिकॉर्ड्स बना पाएँ. उस चीज़ को हम बोलते हैं बुक कीपिंग. यानी कि अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे एंड सिस्टमेटिकली वे में उनको मेंटेन करना इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग. वेरी सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दी. इसकी डेफिनेशन भी यही है, वो आपको लिखी होगी अंग्रेज़ी में, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो. कंसेप्ट क्लियर हो गया, डेफिनेशन तो आपको याद होगी. अब मैंने आपको बता दिया सिंपल लैंग्वेज में, तो अब डेफिनेशन क्या आप खुद बना लोगे. सो आज के वीडियो में मैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का एंड डबल एंट्री सिस्टम बताने वाला हूँ. प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. तो चलते हैं फिर हमारे अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे. ओके, तो ये आगे जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये बिजी है. ठीक है, इस पे जम्मू में वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम जो बिजनेसमैन हैं, जो भी अपनी लाइक बुक कीपिंग करते हैं, वो बिजी में ही करते हैं. वेल टैली में भी करते हैं. मार्ग एक सॉफ्टवेयर है, वो मेडिसिन लाइक वहाँ यूज़ होता है, जहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह में जनरली बिजी ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं. सिंपल है. अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें ऐसे आपको हर बिजी पूरा सीखना कोई लाइक इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. ये जो ट्रांजैक्शन वाला कॉलम है, इसमें आप देख रहे हो सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न. जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, जिसमें मैंने आपको वाउचर्स के बारे में बताया था, तो ये सारे वाउचर्स हैं. सो आज के वीडियो में हम लाइक सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम करेंगे. वेल जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें एलिजिबिलिटी आर्ट्स वाले भी हैं, लाइक साइंस वाले भी हैं, नॉन मेडिकल वाले भी हैं. तो हम उस चीज़ को लेके चलेंगे जैसे हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम उस लेवल से चल रहे हैं. अब अकाउंटिंग शुरू करने से पहले, जैसे अगर आपने ऑलरेडी 2 पार्ट देख लिए हैं, तो अब इसमें एक थर्ड पार्ट आप यहाँ से ध्यान सुनिएगा. आपको 2 रूल्स पता होने चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट के. तो सबसे लाइक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं उसको, ये पता होना चाहिए डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है. फिलहाल तो आपको इतना याद रखना है, व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आता है हम उसको डेबिट करते हैं, व्हाट गोज़ आउट उसको हम क्रेडिट करते हैं. अगेन, व्हाट कम्स इन उसको हम डेबिट करते हैं, व्हाट गोज़ आउट उसको हम क्रेडिट करते हैं. जो हमसे जाता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं नॉट हमरे, इट्स हमारे. ओके, मैं हिंदी प्योर बोल रहा हूँ. सो जो हमारे पास आता है हम उसको डेबिट करते हैं एंड जो हमसे जाता है हम उसको क्रेडिट करते हैं. ठीक है, फिलहाल तो अब इतना याद रखो. अब सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका क्या एग्जांपल देखो. सिंगल एंट्री सिस्टम मैक्सिमम टाइम जो स्कूल्स होते हैं ना, लाइक जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल हो गया, जहाँ ज़्यादा एंट्रीज़ आती हैं एक दिन में. अब देखो, स्कूल के बच्चे 500 फ़ीस देंगे, लाइक 6th क्लास का 500, 7th क्लास का 500, 8th क्लास के कितने बच्चे एक दिन में फ़ीस देते हैं, तो उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम ईजी रहता है. बाकी अगर कोई बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो लाइक बिजनेसमैन होते हैं, वो मैक्सिमम डबल एंट्री ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहता है. अब देखो, स्कूल बच्चे की फ़ीस आई तो अब 500 फ़ीस आई तो वो लिखते रहते हैं. अब बिजनेसमैन है, उनको पता है कि ये बच्चों की फ़ीस आई, इस क्लास के बच्चों की फ़ीस आई, तो वो सिंगल एंट्री में डालते रहते हैं. अब वही चीज़ अगर बिजनेसमैन भी सिंगल एंट्री करते रहेगा, तो अब जो सिंगल एंट्री में वो 6th क्लास फ़ीस लिखेगा. अब उनको पता है कि इसमें 6th क्लास के बच्चे हैं, उनकी फ़ीस हैं, नाम है. अब वही चीज़ अगर बिजनेसमैन करता रहेगा तो वो फिर तो झमेला पड़ जाएगा ना, क्योंकि बिजनेसमैन उससे उतना लेना है, किसी से अलग लेना है, किसी से ज़्यादा लेना है, तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस हो गया. आई होप आप समझ गए. ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम हम करके देखेंगे सबसे पहले कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता कैसे. ठीक है, हम सबसे पहले जाएंगे पेमेंट वाले कॉलम में जाते हैं. पेमेंट में भी कर सकते हो, रिसिप्ट में भी कर सकते हो, जिसमें आपकी चॉइस है. तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं. सपोज करो हम इसमें एक्सपेंसेस कर रहे हैं. ठीक है, हम स्कूल के ही हैं, एग्जांपल में स्कूल की ले रहा हूँ. ठीक है, हम सिंगल एंट्री करते हैं. वेल चलो, आपको मैं रिसिप्ट की बताता हूँ, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल बताई ट्यूशन फ़ीस की. ठीक है, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ. ओके, अब देखो, रिसिप्ट में क्या होता है कि रिसिप्ट मतलब आपके पास पैसा आया. ठीक है, अब बच्चों ने 500 हम कैश लाइक पेमेंट ऑफ मोर कैश ले रहे. तो आपके पास ऐसे सपोज करो फ़ीस आ गई. अब मैं इसके यहाँ पे एक ट्यूशन फ़ीस का कॉलम बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ. ओके, देखो मैंने ये कॉलम बना लिया. अब मुझे फ़ीस आ रही है
सिक्स्थ क्लास के बच्चों की, तो वैसे ट्यूशन फ़ीस ही बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब हम फ़ीस लेते हैं तो हम ट्यूशन फ़ीस ही बोलते हैं, नॉट स्कूल फ़ीस। इट्स वो आपकी चॉइस है, बट मैक्सिमम ट्यूशन फ़ीस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो 5,000 इसकी आई, इसमें भी 5,000 आ गई। मतलब आप इसमें अलग अलग नाम भी कर सकते हो। वैसे तो मैं फ़िलहाल सिंगल एंट्री कर रहा हूँ, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इतना पता है कि 6 क्लास के बच्चों की फ़ीस आ रही है। आप नरेशन में उनके नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। वो अब स्कूल का अकाउंटेंट होगा तो वो करेगा, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखेगा। जैसे यहाँ पे सुनील, ठीक है, अनिल, इस तरीके से करेगा। देखो अब सिंगल एंट्री का बेनिफिट आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो अगर अब मैं जब डबल एंट्री करूँगा तो तब मैं आपको बताऊँगा कि अगर स्कूल वाले भी डबल एंट्री करने लगे तो फिर तो वो दिन भर बस ट्यूशन फ़ीस ही लेते रहेंगे, वही एंट्री करते रहेंगे, तो वो दूसरा काम ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आई होप क्लियर है। सिंगल एंट्री सिस्टम में डेबिट एंड क्रेडिट का कोई इशू नहीं रहता। यहाँ अनिल भाई साहब फिर से आ गए। यहाँ हम अनिल नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लाइक किसी और स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, जो हमारे स्टूडेंट जो भी होंगे, ठीक है। इम्तियाज़ का नाम लिख लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट होगा तो चलो, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको सेव कर देना है, सिंपल एंड सोबर। ये आ गई हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम। आई होप आपको ये क्लियर है एंड आपको इसका बेनिफिट पता लग गया है। स्कूल्स में आप एग्जांपल ले ली, सिंगल एंट्री करते हैं, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट का कोई इशू नहीं रहता। यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है रिसिप्ट मोड हमारा कैश है, तो हम कैश में आ रहा है पैसा, तो आसानी से हमारा काम हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम में। अब वही चीज़ अब हम करते हैं। आई होप आपको सिंगल एंट्री सिस्टम क्लियर है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स भी। अब हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले तो मैं इनके फीचर्स को एनेबल कर लेता हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो वो डिपेंड करता है कि अब यहाँ पे मैं इसको सिंगल एंट्री सिस्टम को डिसेबल कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा डबल एंट्री सिस्टम कैसे किया जाता है। देखो जब आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ आ गई ना, आपको पता चलने लग गया है, फिर आप अकाउंटिंग इक्वेशन भी खुद काफ़ी आसानी से बनाओगे। एंड बस आप सपोर्ट करते रहिए एंड इन रिटर्न आपको मैं काफ़ी अच्छे से तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, अब हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में बस ये ध्यान रखना है कि आपके डबल एंट्री सिस्टम में आपको डेबिट का भी पता होना चाहिए, क्रेडिट का भी पता होना चाहिए एंड डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। अब एग्जांपल समझेंगे, पेमेंट हमने कुछ किया है, ठीक है। अब हमने पेमेंट किया तो किसी के बदले किया होगा। सपोज़ करो आपने कुछ ख़रीद लिया, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ख़रीद ली, ठीक है, 5 लाख रुपए की आपने ख़रीद ली। एंड क्रेडिट मीन्स आपका, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, व्हाट कम्स इन हम उसको डेबिट करेंगे एंड व्हाट गोज़ आउट उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब 5 लाख रुपए की आपने मशीनरी ले ली, वो आपने डेबिट कर दी, बट आपने कुछ दिया भी तो होगा। सपोज करो आपने 5 लाख रुपए कैश दिया, तो यहाँ क्रेडिट साइड आप कैश डालोगे एंड एट द एंड आपको यहाँ दिखेगा डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है, ठीक है। अब इसकी और एग्जांपल ले सकते हो। सपोज़ करो अब आप एक साथ 2-4 चीज़ें ले रहे हो, इसमें आपने और क्या ख़रीद लिया, सपोज़ करो आपने स्टेशनरी भी ख़रीद ली, यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डेबिट कर लेंगे। अब हम 2-4 चीज़ें इकट्ठी ले रहे हैं, अब इसमें हम स्टेशनरी भी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने ले ली, इसमें हमने 3,000 रुपये की, 5,000 रुपये की, चलो 5,000 रुपये की ले ली। हमने ये 2 चीज़ें ले ली। अब इसके बदले हमने सपोज़ करो ये कैश दिया, ठीक है। जब हमने यहाँ कैश किया तो ऑटोमेटिकली आपने देखा यहाँ पे 5,05,000 एंड 5,05,000 डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए। तो ये आ गई हमारी डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हमें डेबिट साइड का भी ध्यान रखना है एंड क्रेडिट साइड का भी ध्यान रखना है। ओके, तो ताकि हमें प्रॉपरली पता चला। अब यहाँ पे इट्स नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे कैश ही होगा, यहाँ पे बैंक भी हो सकता है, क्योंकि इतने मोटे अमाउंट आप कैश नहीं देते हो, बैंक के थ्रू ही देते हो, ठीक है। तो तब भी आप करोगे तो ये 5,05,000 दोनों साइड आ गए एंड इसके बाद आप इसको सेव कर दोगे। तो ये आ गई हमारी डबल एंट्री सिस्टम। तो बस यही चीज़ है। अब देखो फर्स्ट डे आप कर रहे हो, मुझे पता है कि आपको एकदम से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। एक अकाउंटिंग में काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आपको प्रॉपर वे में देखना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें तभी बनती हैं जब हमें ये सब छोटी चीज़ें पता होंगी। जब आपकी ये छोटी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी देन आपके पास सारी चीज़ें आपको मज़ा आएगा करने में। सो आज पार्ट फर्स्ट था, मैंने प्रैक्टिकली बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके लाइक डेफिनेशंस वगैरह एंड इसके MCQs बताऊँगा। देन फिर आप सारी चीज़ों को रिलेट करोगे तो फिर आप इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए सारा कुछ। सो बताइए फिर कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड पहली बार विजिट कर रहे थे आज चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा विद इन नेक्स्ट 40 to 55 डेज़, बट इन रिटर्न अगर आप सपोर्ट करते रहे। ओके, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत करूँ एंड आप लोग सपोर्ट ना करो, फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा एंड वीडियोज़ बनाना मुश्किल हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।